हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो है प्रश्नावली बी का स्टार्टिंग हो चुका है। ठीक है, तो इसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल सिद्ध करने वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब सिद्ध करना है इसमें। तो कैसे करोगे आप, क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। क्या है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए। क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मानना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना, उत्तर आपको डालना है यहाँ पर, या हल डालना, आप हल डालना। ठीक है, माना 3√3 एक परिमेय, क्या, परिमेय संख्या है। इसमें सबसे पहले आपको क्या मानना है कि 3√3 है, एक परिमेय संख्या है। तो 3√3 के बराबर में क्या मानना है, एक परिमेय संख्या ए हमने मान ली। ठीक है, हमने परिमेय संख्या ए मान ली है। तो अब ये वाला जो √3 है, ये वाला आगे आ जाएगा, और ये वाला गुणे में था, यानी ए के बटे में चला जाएगा। अब देखिए एक चीज़, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या √3 है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, एक स्टेटमेंट कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और क्या, और a/3 एक, क्या है, a/3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आपको मानना है। अच्छा, इसमें विरोध नहीं हो रहा है। इसमें भी भाई ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, इसमें विरोध एक उत्पन्न हो रहा है। तो लिखिए, अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास अतः विरोधाभास के कारण 3√3 एक अपरिमेय, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या मानना था, तो यह सिद्ध हो गया कि विरोध के कारण 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, या इसे एक तरीके से आप और लिख सकते हो, 3√, नॉट इक्वल टू a/3। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अब क्या है, अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √5, क्या होगा क्वेश्चन, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना है। क्या क्वेश्चन था, इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना कर देना है, देखो अब क्या करना है, यहाँ से आपको इसको बदलना है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि रूट 5। अब यहाँ पर भी रूट 5। अब देखो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये वाली सेम आपको रखनी है। क्या लिखा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, हमने माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानना है, अपरिमेय अगर कहेगा तो परिमेय आपको मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या माना, एक परिमेय संख्या माननी है। तो परिमेय संख्या, इसके बटे में क्या मानोगे आप, देखो इसके बटे में आप क्या मानोगे, तो रूट 5 बराबर यहाँ पर आप a बटा b मानोगे, या आप यहाँ पर क्या मान सकते हो, p बटा q। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको सही लगे, जो आपको समझ में आता हो, ठीक है, वो लगाइएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर a बटा b लगा रहा हूँ। रूट 5 बराबर क्या होगा, a बटा b लिख दिया आपने। अब इसे आपको साफ करना मैंने बता दिया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों पक्षों का रूट 5 के ऊपर स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा 5 बचेगा, और इधर a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब जैसे 2 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हो तो यानी 2 जो है 2 बार है, यानी 2 मल्टीप्लाई में 2 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, तो देखिए 5 बराबर क्या होगा, a स्क्वायर तो आपका ऐसे ही रहेगा, b मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, b। अब ये वाला b से इसकी मल्टीप्लाई कैंची गुणा हो जाएगी, तो क्या होगा, 5b बराबर a स्क्वायर बटा b। ठीक है, अब देखो एक लाइन आपको लिखनी है पिछली की तरह, तो अतः विरोध के कारण, इसमें भी भाई विरोध है, ये परिमेय है, ये पूर्णांक है एक। ठीक है, और ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में क्या हो रहा है, विरोध। तो अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास क्या, अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास में भी कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।